13 मई को रुपया गिर गया अपने ऑल टाइम लो पे 95.8 पर डॉलर, और रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर की बात है, 2026 में रुपया एशिया की सबसे वीक करेंसी बन चुका है, अब तक 6.5% नीचे। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है, उसी कॉन्टिनेंट पे, उसी वॉर के बीच चाइना का युआन अपने 3 साल के स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। सेम रीजन, सेम ऑयल क्राइसिस, सेम ग्लोबल टेंशन, फिर भी इंडिया का रुपया गिर रहा है और चाइना का युआन चढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 4 रीजन है, आइए समझते हैं। पहला रीजन और सबसे बड़ा, ट्रेड का बैलेंस। देखो, इंडिया दुनिया से खरीदता ज्यादा है, बेचता कम है, इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और जब आप नेट बायर हो, मतलब खरीदने वाले, तो आपको हमेशा डॉलर चाहिए होता है। चाइना बिल्कुल उल्टा है, वो बेचता ज्यादा है, खरीदता कम, उसका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन से भी ऊपर है। मतलब दुनिया चाइना को डॉलर दे रही है, और जिसके पास डॉलर आते रहते हैं उसकी करेंसी अपने आप स्ट्रांग रहती है। दूसरा रीजन, तेल। इंडिया अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है, और वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट ने ऑयल के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। वही तेल अब महंगा, मतलब उसी ऑयल के लिए इंडिया को और ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। चाइना इतना ऑयल पे डिपेंड नहीं करता, और उसकी एक्सपोर्ट की कमाई इस झटके को एब्जॉर्ब कर लेती है। तीसरा रीजन, पैसा देश से भाग रहा है। वॉर का रिस्क देखकर फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया के शेयर मार्केट से तकरीबन $20 बिलियन से ज्यादा निकाल लिए, सिर्फ वार शुरू होने के बाद से ही। और जब संकट आता है तो डॉलर बन जाता है सेफ हेवन, सब डॉलर की तरफ भागते हैं और रुपया और नीचे चला जाता है। चौथा रीजन, दोनों सेंट्रल बैंक्स एक दूसरे से उल्टा काम कर रहे हैं। आरबीआई रुपया को गिरने से रोकने के लिए लड़ रहा है, मार्केट में अपने डॉलर बेच रहा है, और चाइना का सेंट्रल बैंक वो तो खुश है, युआन को स्ट्रांग होने दे रहा है, रोक ही नहीं रहा। तो असली बात समझ लो, ये इंडिया कमजोर चाइना ताकतवर वाली बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर का खेल है। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, सवाल ये है कि आपकी शॉपिंग बास्केट में क्या भरा है। इंडिया की बास्केट में तेल भरा है, और जब तेल महंगा होता है ना, रुपया परेशान हो जाता है। ऐसे ही नंबर्स के पीछे की कहानियां मिलती हैं सिर्फ स्टैट्स टू स्ट्रीट्स पे, फॉलो कर लीजिए।